Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with another chapter of your English. This is chapter 10, The Model Millionaire. तो ये जो चैप्टर है एक मॉडल एक मिलियनेयर के बारे में है। मिलियनेयर यानी कि एक बहुत ही रिच पर्सन के बारे में है जो कि एक मॉडल की तरह एक्ट कर रहा था, यानी एक पेंटर के लिए वो मॉडल बने हुए थे और वो मॉडल में जो है एक बेगर बने हुए थे। और फिर किस तरीके से एक पर्सन जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है उसकी प्रॉब्लम्स वो आता है और उसको मॉडल को असलियत का बेगर समझकर जो है उसकी हेल्प करता है। और उस हेल्प की वजह से उसके नेचर की वजह से कि वो कितना हेल्पफुल है और इस नेचर की वजह से ये जो बिलियनियर पर्सन है वो उसको एक गिफ्ट देता है जो उसको लाइफ टाइम के लिए याद रहता है और उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। सो इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बच्चे इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? सब डेवलप रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। हम चैप्टर को पढ़ना सीखेंगे, उसे कॉम्प्रीहेंड करना समझना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। हम उनके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि हर पर्सन का जो नेचर थी, कैरेक्टर था, वो किस तरीके थे। वो ऑनेस्ट थे, डिसऑनेस्ट थे, लविंग थे, केयरिंग थे, लॉयल थे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमें पता चलेंगे हर कैरेक्टर के बारे में। So let's start with the chapter. First we have one exercise. This is a story by Oscar Wilde. Which of the following other famous story is written by Oscar Wilde? So कौन सी जो है दूसरी फेमस स्टोरी जो है वो ऑस्कर वाइल्ड ने जो है वो लिखी है? That is the एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर जो है वो उन्होंने लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Unless one is wealthy, there is no use of being charming fellow. It is better to have a steady income than to be fascinating. These are the great truth of modern life which poor Hugh Erskine never discern. तो ये कहा जाता है कि जब तक आप अमीर नहीं होते तब तक आपके गुड लुकिंग होने का, चार्मिंग होने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली जो है जब तक आपके पास पैसा नहीं होता, स्टेडी इनकम नहीं होती है, आपको कोई भी नहीं पूछता। यही हमारी मॉडर्न लाइफ की, यही हमारी आज की लाइफ की सच्चाई है। बट ये जो कैरेक्टर है जो हमारे चैप्टर का है, ह्यू कैरेक्टर जो है, उसको ये बात जो है पता नहीं थी, उसको ये बात आसानी से समझ में नहीं आ रही थी। वो बहुत ही गुड लुकिंग था और उसके ब्राउन हेयर थे, शार्प फीचर्स थे और उसकी ग्रे आईज थी और वो बहुत पॉपुलर था मेन और वुमेन दोनों के बीच में। बट वो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं था। बट उसकी नेचर कैसी थी? वो बहुत ही दयालु था, सबके लिए बहुत ही उसके दिल में कंपैशन था। बट वो किसी काम को भी करने में ज़्यादा अच्छा नहीं था और पैसे नहीं कमा पाता था। तो उसके फादर ने जो है उसे एक स्वॉर्ड भी लाके दी, हिस्ट्री बुक्स भी लाके दी। उसकी आंट ने जो है उसे पैसे दिया करती थी, 200 पाउंड्स एक साल में दिया करती थी। उसने बहुत सारे काम करने की कोशिश की, प्रोफेशंस में जाने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली वो उसका कोई भी प्रोफेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। हर प्रोफेशन में जो है उसको गिव अप ही करना पड़ा और उसकी हार ही होती थी। और चीज़ों को ज़्यादा खराब बनाने के लिए, एड ऑन करने के लिए उसे प्यार भी हो गया था। और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम था लॉरा मेट्रॉन और वो डॉटर थी एक रिटायर्ड कर्नल की। लॉरा जो है उसे दोनों को ही बहुत पसंद करती थी और वो अपने पापा को और इस लड़के को दोनों को ही बहुत पसंद करती थी और वो दोनों बहुत एक सुंदर कपल बनाते लंदन में। बट प्रॉब्लम क्या थी कि ह्यू के पास कोई मनी नहीं थी और कर्नल जो है वो भी ह्यू को बहुत पसंद करते थे, बट क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे तो वो अपनी डॉटर को उससे शादी करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। और वो कहते थे कि मेरे पास, एक दिन वो उसे कहते हैं कि मेरे पास आना, तब आना मेरी लड़की का हाथ मांगने के लिए जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स अपने होंगे, तब मैं तुम्हारी शादी जो है अपनी बेटी से कराऊंगा। और उन दिनों में जो है ह्यू बहुत ही उदास दिखता था क्योंकि जो है लॉरा ही सिर्फ उसे कंफर्ट कर सकती थी, सिर्फ उसे जो है उसका ध्यान रख सकती थी। एक मॉर्निंग, एक सुबह की बात है जब वो हॉलैंड पार्क में जाता है जहाँ पे जो मेट्रॉन्स लॉरा रहती थी, वहाँ पे ह्यू जो है एक अपने फ्रेंड को मिलने जाता है जिसका नाम था एलन ट्रेवर। एलन ट्रेवर जो था वो एक पेंटर था। वो एक स्ट्रेंज, अजीब सा, रूड किस्म का फेलो था और उसके फेस पे बहुत सारे दाग थे और उसकी लाल रंग की दाढ़ी, बियर्ड थी।
बट वो एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था और बहुत लोग उसकी पेंटिंग्स खरीदते थे। और ट्रेमर जो है वो हमेशा ह्यू को पसंद करता था क्योंकि वो बहुत ही खुश रहता था, खुश मिजाज आदमी था। तो जब ह्यू उसे देखने आया स्टूडियो में, ट्रेमर जो है अपने एक पेंटिंग को फिनिश कर रहा था और वो एक बेगर की पिक्चर थी जिसे वो फिनिशिंग टचेस दे रहा था। सो बेगर जो है खुद एक पोडियम प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था जो कि एक स्टूडियो में लगा हुआ था, एक्चुअल पर्सन था जो कि एक बेगर था, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था और उसको देख के ट्रेमर जो है पेंटिंग बना रहा था। वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था, उसकी कमर झुकी हुई थी, रिंकल्स थे उसके फेस में, बहुत ही दर्द था उसके फेस में और उसने बहुत ही खराब सा ब्राउन ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था जो कि सब जगह से फटा हुआ था। उसके बूट्स पे भी पैचेस थे, फटे हुए थे और एक हाथ से वो एक स्टिक पकड़े हुए था और दूसरी हाथ से जो है वो हैट उसने ले रखी थी जिसमें वो लोगों से पैसे मांग रहा था। तो ह्यू कहता है कि बहुत ही सुंदर मॉडल है तुम्हारा, और वो अपने फ्रेंड के साथ, ट्रेमर के साथ हाथ मिलाता है। वो कहता है अमेजिंग मॉडल कह रहे हो, और मैं जो है ये सोचता हूँ कि तुम ऐसा बेगर तुम्हें हर दिन नहीं मिलता। और ह्यू कहता है कि इस आदमी को तुमने इतनी देर से खड़ा कर रखा है और ये कितना ही मिजरेबल, इसकी कंडीशन कितनी खराब लग रही है। और ट्रेमर कहता है हाँ, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बेगर तुम्हें खुश दिखाई देगा, अच्छी कंडीशन में दिखाई देगा? एक गरीब आदमी से, एक बेगर से, भिखारी से तुम और क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो वो पूछता है कि तुम एक मॉडल को खड़ा होने के लिए कितने पैसे देते हो एक दिन के लिए? वो कहता है कि मैं 1 शिलिंग देता हूँ 1 घंटे का। और वो कहता है तुम्हें पेंटिंग के लिए कितना मिलता है एलन? और वो कहता है कि मुझे 2000 पाउंड्स मिलते हैं पेंटिंग के लिए। और वो कहता है कि तुम्हें इतना पैसा मिलता है और तुम बेगर को कितना कम देते हो? तो वो कहता है कि पेंटर, पोएट्स, फिजिशियंस को जो है हमेशा ही भर भर के पैसा मिलता है, और मुझे लगता है कि मॉडल को भी एक शेयर मिलना चाहिए। वो भी जो है इतनी मेहनत का काम कर रहा है, इतने घंटों से एक ही पोजीशन पे खड़ा हुआ है। सो ट्रेमर कहता है कि तुम बिल्कुल बकवास बात कर रहे हो, और तुम्हें पता है कि पेंटिंग बनाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पे खड़े खड़े जो है एक ईजल पे खड़े खड़े पेंटिंग एकदम से नहीं बन जाती है, कितनी मेहनत लगती है पेंटिंग बनाने में। तो तुम्हारे लिए तो बोलना आसान है, बट आर्टिस्ट का वर्क बहुत ही मेहनत का काम होता है, और मैं बहुत ही बिजी हूँ। वो और क्या कहते हैं, तुम सिगरेट स्मोक करो और चुप रहो। सो कुछ टाइम के बाद सर्वेंट अंदर आता है और ट्रेमर जो है फ्रेम मेकर से बात करने के लिए, एक फ्रेम बनाने वाले से बात करने के लिए बाहर चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग मत जाना, मैं जो है अभी थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। तो उस टाइम पे जो है ह्यू जो है ट्रेमर की एब्सेंस में जो है जो बेगर था वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, वो थोड़ा सा बैठ जाता है वुडन बेंच में जो उसके पीछे थी। और वो जो है ह्यू को उस पे बहुत ही तरस आ रहा होता है उसकी कंडीशन को देख के, और वो अपनी पॉकेट में देखता है कि कितने पैसे हैं, बट ह्यू के पास वहां पे सिर्फ एक सॉवरन होता है और कुछ कॉपर के कॉइन्स होते हैं। और वो उसे ये फील होता है कि ये कितना ही गरीब आदमी है, और कहता है कि मैं काश इसके लिए कुछ ज्यादा कर पाता। और वो स्टूडियो में से जाता है उस बेगर के पास और वो पैसे जो हैं उस बेगर के हाथ में रख आता है। और जो वो बूढ़ा आदमी बेगर है वो स्माइल करते हुए जो है उसको देखता है और उसको थैंक यू कहता है। ठीक है, जब ट्रेमर वापस आता है, ह्यू जो है स्टूडियो छोड़, वो चला जाता है स्टूडियो से, और फिर जो वो लॉरा के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है और लॉरा से डांट भी खाता है कि तुम्हारे खुद के पास तो पैसे नहीं है और तुम गरीबों को जो है, किसी एक भिखारी को जो है पैसे दे के आ रहे हो। उस नाइट में, उस रात को जो है वो पेल्टेक क्लब में जो है घूम रहा होता है 11 बजे पे, और ट्रेमर उसे मिलता है वहां पे बैठा हुआ और स्मोक करता हुआ और पीता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि एलन, तुमने जो पेंटिंग थी वो फिनिश हो गई तुम्हारी? ठीक है, वो कहते है, ट्रेमर कहता है कि वो फिनिश भी हो गई है, फ्रेम भी हो गई है, और बाय द वे जो वो ओल्ड मॉडल था जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो ओल्ड मॉडल जो है उसके
वो पूछ रहा था कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी क्या इनकम है और तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वो कहता है माय डियर एलन, ह्यू कहता है मैं जो है उसे अपने लिए वेट करता हुआ देख रहा था कि जब मैं घर जा रहा था। ऑफ कोर्स तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, वो पुअर फेलो जो है मेरा क्या कर सकता है और वो मेरे लिए क्यों पूछेगा। आई थिंक बहुत इट इज़ ड्रेडफुल एनीवन शुड बी सो पुअर, कि ये बहुत ही बुरी बात है कि कोई इतना भी गरीब हो सकता है। मेरे पास घर पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तुमको लगता है कि मैं जो है उसे कुछ कपड़े दे दूं तो वो अपने कपड़े, उसे कुछ हेल्प हो जाएगी। बट वो उनमें स्प्लेंडेड लग रहा था, वो कह रहा है, बट वो उन कपड़ों में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। ट्रेमर कहता है मैं उसे कोई फ्रॉक या कोट में तो पेंट नहीं कर सकता था, और मैं उसे तुम्हारे ऑफर के बारे में बता दूंगा, वो एक बेगर है, बेगर जैसा होना चाहिए था, वो वैसा ही था। तो ट्रेमर ह्यू को कहता है, लॉरा के बारे में पूछता है, और वो ये बताता है कि जो ओल्ड मॉडल था वो लॉरा में भी इंटरेस्टेड था। तो उसने पूछा कि तुम ये तो नहीं कह रहे कि वो उसके बारे में भी पूछ रहा था। सर्टेनली आई डिड, वो कहता है कि मैंने उसे बता दिया, उसे सब पता है कि कर्नल जो है कितना रीजनेबल है, और लॉरा के बारे में वो कितना लॉरा से प्यार करते हैं उसके फादर जो है, और वो तुमसे जो है 10,000 पाउंड मांग रहा है उससे शादी करने के लिए। वो ह्यू कहता है कि तुमने ये सारी बातें उस बेगर को बता दी, मेरे जितने भी निजी बातें यानी प्राइवेट अफेयर्स हैं वो तुमने जो है उस बेगर से डिस्कस करिए। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है ह्यू। तो ट्रेमर कहता है हंसते हुए कि ह्यू, वो जो ओल्ड बेगर जिसे तुम कह रहे हो वो सबसे रिचेस्ट अमीर आदमी है यूरोप का, और वो जो है पूरा लंदन खरीद सकता है कल कल में। तो ह्यू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है मैं ये बता रहा हूँ कि वो ओल्ड आदमी जिसे तुमने स्टूडियो में देखा था वो बैरन हॉसबर्ग है, वो एक ग्रेट फ्रेंड है, मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, और वो जो है काफ़ी मेरी पेंटिंग्स खरीदता है, और उसने मुझे एक कमीशन दी थी 1 महीने पहले कि वो उसको पेंट करेगा एज अ बेगर। और मैं ये कह रहा हूँ कि उसने जो है एक बहुत ही अच्छे मॉडल की तरह एक्टिंग की है, और वो जो है बहुत ही अच्छा ओल्ड मॉडल लग रहा था स्पेन का। तो वो कहता है बैरन हैसबर्ग, ह्यू कहता है गुड हेवंस, मैंने तो उसे एक सोवरन दे के आया हूँ गरीब समझ के। सो वो कहता ह्यू कहता है कि तुम्हें एलन मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, और मुझे अपने आप को मैंने इतना बेवकूफ बनाया उसके सामने, ऐसा नहीं होता अगर तुम मुझे पहले बना देते। तो ह्यू क्या कहते हैं, ट्रेमर कहता है कि पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे नहीं पता था कि तुम जो है इस तरीके से किसी को भी पैसे दे दोगे, और मुझे क्या पता था कि जब मैं आऊंगा तो हॉसबर्ग जो है वो तुम्हारा नाम जानना चाहेगा। यू नो ही वॉजेंट इन ड्रेस, फुल ड्रेस, और वो फुल ड्रेस में भी नहीं था। तो वो ह्यू कहता है कि वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितना ही बेवकूफ आदमी हूँ। तो ट्रेमर बताता है कि नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा स्पिरिट्स में थे जब वो वहां से गए हैं, और वो बहुत ही खुश थे वहां से, और वो जो है बहुत ही इंटरेस्टेड थे तुम्हारे बारे में जानने में। और मैं अब देख रहा हूँ क्योंकि तुमने उन्हें सॉवरन दिया था तो वो तुम्हें जो है इंटरेस्ट देंगे 6 महीने में, और एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जो तुम अपने फ्रेंड्स को बता पाओगे डिनर के बाद। तो वो ये जो है मजाक कर रहा है ट्रेमर उसके साथ, और ह्यू जो है वो बहुत ही अफसोस मना रहा है। वो कह रहा है कि मैं कितना ही बेवकूफ इंसान हूँ, जब जो बेस्ट थिंग थी, अब आज इस टाइम पे जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ मैं घर जाके सो जाता हूँ। और वो कहता है माय डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस। देन ही वॉकड होम फीलिंग अनहैप्पी एंड लीविंग एलन ट्रेमर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। तो वो कहता है कि एलन तुम ये चीज जो है किसी को मत बताना क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, और वो वहां से दुखी मन से चला जाता है, और एलन जो है उसके पीछे से हंस रहा होता है। अगली मॉर्निंग क्या होता है, जब ह्यू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो एक सर्वेंट जो है उसके पास कार्ड लेके आता है जिसपे लिखा होता है मॉजियर गुस्ताव नॉर्डिन। मैसेंजर आया होता है बेरन हॉसबर्ग के साथ का, एक मैसेंजर जो है ह्यू के पास आता है, और वो कहता है कि मेरे ख्याल से जो है ये माफी मांगने आया है, ह्यू कहता है। एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो इन द विजिटर, कि तुम विजिटर को अंदर लेके आ जाओ। तो उस ओल्ड जेंटलमैन के हाथ में
जिसके पास गोल्ड स्पेक्टिकल्स और ग्रे हेयर थे, वो रूम में आता है और वो कहता है कि मैं जो है अर्कशाइन से बात कर सकता हूँ, यानी ह्यू से बात कर सकता हूँ। ह्यू जो है उससे मिलता है, वो कहता है कि मुझे बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है, द बैरन। सो एकदम से ह्यू कॉन्शियस हो जाता है और कहता है कि मैं जो है उनसे माफ़ी मांगता हूँ सर, और मेरी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मैंने उनके साथ मिसबिहेव किया था। तो वो ओल्ड जेंटलमैन कहता है कि बैरन ने जो है आपके लिए जो है एक लेटर भेजा है, और वो सील्ड एनवलप उसको दे देता है। और जैसे ही ह्यू उस एनवलप को खोलता है, उस पर लिखा हुआ था अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यू अर्कशाइन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एंड देयर वॉज अ चेक ऑफ 1000 पाउंड्स इनसाइड द एनवलप। यानी कि उस ओल्ड मैन ने, जो कि रिचेस्ट मैन था, बैरन ने जो है ह्यू के लिए एक चेक भिजवाया होता है ताकि वो लॉरा से शादी कर सके, और 10,000 पाउंड का एक चेक भिजवाया होता है। व्हेन दे वर मैरिड, एलन ट्रेवर वाज द बेस्ट मैन एंड बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। जब उनकी शादी हुई तो एलन जो है बेस्ट मैन बना था, और बैरन ने जो है उनकी शादी में एक स्पीच दी थी। मिलेनियर मॉडल रिमार्क्ड एलन आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलेनियर आर रेयरर स्टिल। सो ये स्पीच जो है उन्होंने वहां पे दी थी। तो ये किसने लिखा है? ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। ऑस्कर वाइल्ड जो है वो कब पैदा हुए थे? 16 अक्टूबर 1854 में पैदा हुए थे। वो एक आयरिश राइटर और पोएट थे। उन्हें उनके विट के लिए, यानी उनकी तेज चालाकी के लिए जाना जाता था, और उनकी नॉलेज के लिए जाना जाता था। वो लंदन के फेमस प्ले राइटर थे अर्ली 19s में। उनको उनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, और उनके बहुत सारे नॉवेल्स जो और प्लेज जो हैं आज भी परफॉर्म्ड होते हैं, उनको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। वो नवंबर 13 1900 को जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। टेक द करेक्ट ऑप्शन। इन ऑर्डर टू गेट मैरिड टू लॉरा, ह्यू नीडेड, लॉरा से शादी करने के लिए ह्यू को कितने पैसे चाहिए थे? 10,000 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट थी। ह्यू गेव मॉडल अ सॉवरन बिकॉज ह्यू ने जो है उस बेगर को एक सॉवरन दिया। क्यों? क्योंकि उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। ह्यू वॉज कंप्लीटली शॉक टू हियर ट्रेमर से। ह्यू जो है वो कंप्लीटली शॉक हो गया था जब ट्रेमर ने उसे बताया। ट्रेमर ने उसे क्या बताया कि बेगर जो है बहुत ही अमीर आदमी था और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था। द मैन हु विजिटेड ह्यू द फॉलोइंग डे, कौन सा आदमी जो है उसने ह्यू को विजिट किया और वो ह्यू के लिए क्या लेके आया था? वो जो है चेक लाया था 10,000 पाउंड्स का ओल्ड बेगर की तरफ से। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। सो टी हम ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए लिखेंगे, एफ हम फॉल्स स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे। ह्यू लव्ड अ गर्ल नेम लायरा, ह्यू एक लायरा नाम की लड़की से प्यार करता था, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द मेट्रॉन्स लिव्ड इन इंग्लैंड, मेट्रॉन्स जो है इंग्लैंड में रहते थे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ह्यू कुड नॉट गेट मैरिड टू द गर्ल ही लव्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव मच मनी। सो ह्यू जो है लॉरा से शादी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो ट्रेमर वॉज अ प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, ट्रेमर एक प्रोफेसर था प्रोफेशन से, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो एक पेंटर था। ह्यू वॉज फाइनली एबल टू मैरी लॉरा, ह्यू जो है आखिरी में उसकी लॉरा से शादी हो जाती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप you have understood the chapter and liked the chapter. So I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.